हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो हाल ही में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकान में 3500 रुपए अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमें यहाँ पर छूट का प्रतिशत बताना है और यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3500 रुपए, तथा हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2800 रुपए। तो सिंपली हमें इन सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हमें अंकित मूल्य और इस विक्रय मूल्य का अंतर ले लेना है। तो यदि हम 3500 में से 2800 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 700। तो सिंपली हम यहाँ पर 700 को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बटे में हम हमारा जो अंकित मूल्य दिया है इसको हम लिख लेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें अंतर लेना है और इसके बटे में हम क्या लेंगे? इसके बटे में हम लेंगे हमेशा अंकित मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 3500 रुपए। तो इस 3500 रुपए का हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमसे ये क्या पूछा गया था दोस्तों कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो अगर हमें छूट प्रतिशत में बताना है तो हमें क्या करना होगा? इसे 100 से गुणा करना होगा। अब आगे सवाल को हम सॉल्व करते तो सिंपली दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेंगे और 35 से 700 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 20 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 20%। और हमारी छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 20%। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 20%। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर भी हमें सेम सिचुएशन दी है दोस्तों, और हमें यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2500 रुपए, और 2200 रुपए हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमसे यहाँ पर छूट का प्रतिशत पूछा गया है। तो सिंपली हमने जैसे पिछले सवाल को सॉल्व किया था सेम इसी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम अंकित मूल्य में से क्या करेंगे? इस विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। तो 2500 में से यदि 2200 जाता है तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 300। और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके बटे में हम लिखेंगे हमेशा अंकित मूल्य। तो हमें यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य हमें दिया है 2500 रुपए। हम यहाँ पर 2500 रुपए को लिख लेते हैं। और चूंकि हमसे यहाँ पर प्रतिशत छूट पूछी गई है तो प्रतिशत छूट आपसे जहां भी पूछा गया है तो आपको क्या करना है कि 100 से उसका गुणा कर देना है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं, और इस 25 से जब हम इस 300 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 12 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 12 बार में। और इस प्रकार हमारी प्रतिशत छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों? वह आ जाएगी 12%। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए है और उसे 132 रुपए में बेचा जाता है, तदनुसार उस पर कितने प्रतिशत छूट दी गई है। तो इस सवाल को भी हम सेम पिछले सवाल की तरह ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमसे यहाँ पर प्रतिशत छूट पूछी गई है और हमें यहाँ पर अंकित मूल्य भी दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस अंकित मूल्य जो हमारे 165 रुपए दिया है और जो हमारे विक्रय मूल्य 132 रुपए दिया है, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। अर्थात हम 165 में से 132 को घटा लेते हैं। तो जब हमने 165 में से 132 को घटाया दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया 33। इसके आगे हम क्या करते हैं दोस्तों? इसके आगे हम इसके बटे में अंकित मूल्य लिखते हैं। तो हमें अंकित मूल्य कितना दिया है? हमें अंकित मूल्य दिया है 165। और चूंकि हमसे यहाँ पर छूट का प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत जहां भी पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? उसे 100 से गुणा करते हैं। अब इसे गुणा कर लेते हैं 100 से। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इस 33 से 165 को डिवाइड कर लेंगे। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 5 बार में। और इस 5 से जब इस 100 को काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? 5 बीसम 100, 20 बार में। तो इस प्रकार हमारी प्रतिशत छूट कितनी आ जाएगी दोस्तों? वह आ जाएगी 20%। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भोजन मेज का मूल्य 6000 रुपए है, उसे 5500 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे मेज पर छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हमसे मेज का छूट प्रतिशत पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? भोजन मेज का अंकित मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6000 रुपए। और हमें यहाँ पर जो 5500 रुपए दिया हुआ है यह हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पिछले सवालों की तरह हम इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 6000 और इस 5500 का हम डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात अंतर निकालेंगे।
तो 6000 में से 5500 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 500 रुपए। और इसके बटे में हम हमेशा क्या लेते हैं, हम इसके बटे में लेते हैं हमेशा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, 6000 रुपए। तो हम यहाँ पर 6000 लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे छूट प्रतिशत पूछा गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों जीरो, सबसे पहले इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं और इस जीरो से इस जीरो को भी काट लेंगे। अब इसे काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 5 गुणा 5 बटे 3। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस 5 में कर लेते हैं। तो 5 25 और बटे में कितना बचा था दोस्तों, बटे में बचा था 3। तो जब हम इस 25 में 3 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 8 सही 1/3। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 8 सही 1/3। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस मेज का छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 सही 1/3%।